हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे वृंदावन के पागल बाबा के मंदिर के बारे में। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि बाके बिहारी खुद अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए चले आए थे। यूपी में स्थित मथुरा को कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि कई ऐसे मंदिर हैं जहां दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की लाइन हमेशा लगी रहती है। साथ ही यहाँ के कई ऐसे पौराणिक किस्से हैं और उन किस्सों में छिपी लोगों की आस्था भी अटूट है। शायद इसीलिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इन सब मंदिरों में एक बहुत ही ज्यादा खास मंदिर है। इस मंदिर का नाम है पागल बाबा मंदिर। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। खास तौर पर पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि पौराणिक कथाओं की माने तो श्री बाके बिहारी का एक गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक सेठ से कुछ रुपए उधार लिए थे अपने ठाकुर जी के मंदिर बनाने के लिए और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा कर चुकता करता रहता था। जब आखिरी किस्त रह गई तब सेठ के मन में लालच आई और सेठ ने ब्राह्मण को अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने उधार चुकता नहीं किया है, इसीलिए पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया था। उसने सेठ के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन सेठ अपने दावे से टस से मस नहीं हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज के सामने कहा कि उसने सारा पैसा चुका दिया है और सेठ झूठ बोल रहा है। जज ने पूछा कि कोई गवाह है जिसके सामने तुम सेठ को पैसा देते थे? थोड़ी देर रुककर और सोचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही बाके बिहारी देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, बाके बिहारी वल्द वासुदेव, बाके बिहारी मंदिर वृंदावन। ऐसे में इस पते पर सम्मन जारी कर दिया गया। ब्राह्मण ने सम्मन को मूर्ति के सामने रख कर कहा, बाके बिहारी जी, आपको गवाही देने कचहरी आना होगा। इसके बाद हुआ यह कि गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने खड़ा होकर बता गया कि पैसे देते समय मैं ब्राह्मण के साथ होता था और साथ ही यह भी बता गया कि कब कब रकम वापस की गई थी। जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच निकली, रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया। सेठ के मन में उथल पुथल मच गई और उसने ब्राह्मण से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। ब्राह्मण ने बताया कि वह तो सर्वत्र रहते हैं, गरीबों की मदद के लिए अपने आप आता है। इसके बाद जज साहब ब्राह्मण से बोले कि यह आदमी कौन थे जो गवाही देकर चले गए। ब्राह्मण बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर है जो भक्त की दुविधा को देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनने के बाद जज ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और बाके बिहारी का पता पूछा। इस सवाल के जवाब में ब्राह्मण ने यही कहा, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो तो हर जगह है। इसके बाद जज अपना घर बार और सारा काम धंधा सब कुछ छोड़कर ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल गया और फकीर बन गया। जब वो बहुत साल बाद वृंदावन लौट कर आया तो लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे।